हेलो फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। तो फाइनली रिज़ल्ट जो आया है, इस रिज़ल्ट को देख करके हम सबको ही सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं। हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था और हो गया है कुछ और। बट अब जो हो गया सो हो गया। अब हम इसके बारे में अब बिल्कुल डीप थॉट लेके चलेंगे तो वो हमारे काम नहीं आने वाला है। हमें अब क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा रिसर्च करना होगा। रिसर्च करने के लिए हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट को पहले एनालाइज करना है कि किस तरीके का रिजल्ट हुआ इस बार, क्या रहेगा ट्रेंड आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके लिए हम काफ़ी फैक्चुअल बेसिस पे इसकी एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे आपको पास्ट ट्रेंड के बारे में बताएंगे और उसके बेसिस पे आपको एक इंटरप्रिटेशन हम देंगे कि फ्यूचर में किस तरह का ट्रेंड रहेगा आपके आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके का इम्पैक्ट होगा आपके इस काउंसलिंग प्रोसेस में, कहाँ पे किस तरीके से सीट्स होंगी और कितनी सीट्स एनआरआई किस साल खाली रहने वाली हैं काउंसलिंग प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद में, मोस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग द स्टे वैकेंसी राउंड। ऑल इंडिया कोटा में किस राउंड में आपको फोकस करना है, लोएस्ट कट ऑफ किस स्टेट्स में रहेंगी, कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ह्यूज कंपटीशन होगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अगर हम फोकस करेंगे तो किस तरीके का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ट्रेंड होगा। इन सब को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा तो आपको हर तरीके का इन्फॉर्मेशन पे क्लैरिटी मिले और आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस को आप बेहतर तरीके से, प्लान तरीके से आप अटेंड कर पाएँ। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करना है, जो हमारी रिजल्ट के ऊपर में उसका इम्पैक्ट है, हमारे आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में उसका इम्पैक्ट है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है पॉलिसी का। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जहां पे 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन क्रिएट किया गया, जो कि पहले नहीं था। सिर्फ उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में ये रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता था। बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जिसके वजह से उन्हें ओपन कैटेगरी में कम्पीट करना पड़ता था। तो ये एक बेनिफिट मिलेगा, जिससे की वजह से इनके कट ऑफ में भी वेरिएशन आएगा। सेकेंड जो फैक्टर है वो है कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। 8,70,074 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जो कि हर साल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो 12.77% का इंक्रीमेंट हुआ, इतने बच्चे एक्स्ट्रा क्वालिफाई कर गए। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें, अगला फैक्टर जो कि कंपटीशन, वो हाई होगा। अगला जो फैक्टर है वो है न्यू सीट्स का। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3,000 गवर्नमेंट की सीट्स का इंक्लूजन हुआ है, और सिमिलरली अगर हम ऑल इंडिया कोटा में भी अगर देखें तो 15% सीट तो यहाँ से आएंगी। रीज़न ये है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में नए कॉलेजेस आए हैं, और बाकी इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो कॉलेजेस पहले से थे उनकी सीट्स में भी हमने देखा है इंक्रीमेंट हुआ है। अगला जो फैक्टर है वो है नेक्स्ट नीट एग्ज़ाम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगला जो नीट एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है बिल्कुल ऑन टाइम होने का, उसे फर्दर डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने इस सेकेंड फेज जो कोविड की थी इसमें हमने देखा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा, बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही थी। और आने वाले टाइम पे अगर किसी तरह का कोई मेजर अगर इसके ऊपर में असर नहीं रहता है तो एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है वो टाइम पे होंगी। इस वजह से बच्चे कई बार अपने ड्रॉप को प्लान करके चलेंगे, क्योंकि उनको लगेगा 4-5 महीने में हमारा तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होना है। अगला जो फैक्टर है वो है डिले। डिले देखिए कई बार हमें स्ट्रेस तो देता है, लेकिन साथ ही में हमें सोचने का मौका भी देता है। हमारे पास टाइम रहता है, हम उसके बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं और सोच करके हमारे पास में कोई ना कोई कंक्लूजन निकल के आता है। हम बेहतर तरीके से प्लान होकर के, हम प्रिपेयर होकर के काउंसलिंग को अटेंड करते हैं। तो आप ये समझिए कि लोग काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं जो आज के डेट में, वो बेहतर प्लान्ड वे में अटेंड करने वाले हैं। तो आप अगर कहीं पे भी काउंसलिंग में सपोर्ट आप लेकर के चल रहे हैं, कैसे भी तरीके की आप बातों को आप ध्यान में लेके चल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप भी काउंसलिंग बिल्कुल प्लान वे में करिए, विदाउट प्लानिंग बिल्कुल मत जाइए। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि इस साल के रिजल्ट के बेसिस पे है। जनरल कैटेगरी के लिए 138 मार्क्स क्वालिफाइंग है, यानी कि 138 से बिलो अगर है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वही अदर कैटेगरीज जैसे ओबीसी, एससी और एसटी है तो उनके लिए 108 का क्वालिफाइंग मार्क्स है। इस मार्क्स से ऐसे ऊपर से आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। जनरल पीएच में 122, ओबीसी, एससी, एसटी पीएच में 108।
अब ये बात आप ध्यान से समझिए, ये क्वालिफाइंग मार्क्स 138 आप देख रहे हैं या फिर अदर कैटेगरी में, अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको 138 मिनिमम रखना होगा। अगर आप 108 मार्क्स के साथ में जाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो स्टेट की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ध्यान में रख करके ही आप काउंसलिंग को अटेंड करिए, क्योंकि आप कई बार हो सकता है कि दूसरे स्टेट की प्राइवेट कॉलेज के लिए आप फोकस कर रहे हो, अब वहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी बन नहीं रहा, तो आपको एक तो अपने स्टेट में ये एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी जहाँ पे आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप सीट्स पे अपना क्लेम करेंगे। साथ में आप एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे आपको ये कैटेगरी के हिसाब से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल कई स्टेट में नहीं होता है। अब 19, 20 और 21 की कट ऑफ का एक हम कंपैरिजन देखते हैं, क्या पैटर्न रहा था। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 2019 में 134 रही थी, 147 ये बढ़ करके 2020 में, और ये घट करके 138। ओबीसी के लिए देखिए 107 2019 में, 113 2020 में, और 21 में 108। सिमिलरली अदर कैटेगरीज में भी अगर हम देखें तो बहुत कुछ पैटर्न 2019 के हिसाब से 2021 में रहा है। जिस तरह का कट ऑफ का पैटर्न रहा था 20 में बढ़ गया था, 21 में ये घटा है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू 2019 है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट का हम एक ट्रेंड देखते हैं 19, 20 और 21 में किस तरीके से ट्रेंड रहा था। 2019 में जनरल की क्वालिफाइड जो बच्चे थे 2,86,245, ये घट करके 2,21,952 हो गया था 2020 में, और 21 में अब देखिए ये बढ़ करके 2,39,789। बट स्टिल अगर हम 21 को कंपेयर करें 2019 से तो ये काफ़ी कम है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में अगर देखें तो हर साल यहाँ पे बहुत वेरिएशन देखने को मिला। 19 में ये था फिगर, 20 में ये घट गया था, और 21 में ये 2019 से भी ज़्यादा हो गया। तो ओबीसी कैटेगरी में आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एससी कैटेगरी में भी इसी तरीके से बहुत बड़ा जंप हम देख रहे हैं। 99,890 2019 में, 20 में 98,809 मार्जिनल डिफरेंस था, बट 2021 में बहुत ज़्यादा एससी कैटेगरी से बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। तो इस कैटेगरी में भी आप, एससी कैटेगरी में भी आप बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी सीट्स को। एसटी कैटेगरी में देखिए बहुत मार्जिनल सा डिफरेंस है, 35,272 2019 में, 2020 में ये घट गया था, 2021 में ऑलमोस्ट लाइक आप देखिए 40,193, एक मार्जिनल 4-5 हज़ार बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर गए। बट जितनी सीट्स हैं एसटी कैटेगरी में उसके हिसाब से यहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर गए। पीडब्ल्यूडी में पैटर्न एक जैसा देखने को मिल रहा है, 2186 19 में ये घट गया था थोड़ा सा 2020 में, 21 में थोड़ा बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं, और पीडब्ल्यूडी में सीट्स बहुत कम होते हैं। एनआरआई बच्चे, यहाँ एक बहुत बड़ा आपको एक एनालिसिस का एक आपको नज़रिया मिलेगा, वो ये है 2019 में 1209 बच्चे क्वालिफाई किए थे, 2020 में 600 बच्चे, 2021 में 736, तो बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किए हैं 2021 में। इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपको बता देता हूँ, ये है कि आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एनआरआई सीट्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में खाली रहेंगी। तो आप स्ट्रे राउंड को बहुत अच्छे से प्लान करके चलिएगा, और स्ट्रे राउंड को आप ज़रूर अटैम्प्ट करिए। अगर आपका प्लान ड्रॉप है तो आप स्ट्रे राउंड को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब ये राउंड वाइज सीट है ऑल इंडिया कोटा की 2020, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस स्लाइड का इंपॉर्टेंस ये है कि कभी भी आप अर्ली स्टेज में काउंसलिंग को देख करके, जो अलॉटमेंट देख करके आप पैनिक मत होइए, आप कभी भी निराश मत होइए। आपके पास में ऑप्शंस आगे के राउंड में ज़रूर होंगे। जनरली हमारे पास में कई लोग आते हैं जो हमसे बताते हैं कि हम सेकेंड राउंड में हमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, हमें सेकेंड राउंड में तो जाना ही नहीं है। राउंड 1 में अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमें सेकेंड राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं मिले, बट ये गलत है। आप देखिए ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 में 5,057 सीट्स थी, 5,557 सीट्स थी हर कैटेगरीज की टोटल मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हर कैटेगरीज का आपको एक क्लियर कट फिगर बताया है, जहाँ पे जनरल पीएच, ओबीसी और सब में पीएच में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कितनी सीट्स हैं वो है ऑल इंडिया कोटा में। और ये अदर्स कैटेगरी है, अदर्स में एम्स, जिप्मा, बीएचयू, एएमयू में कितनी सीट्स हैं ये मैंने यहाँ पे, जो ओपन सीट्स हैं, इंटरनल सीट्स को मैंने यहाँ पे फैक्टर नहीं किया है, ये ओपन सीट्स हैं जहाँ पे कोई भी बच्चा एप्लीकेबल है, एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए राउंड में 5,557 सीट्स थी, इनमें राउंड 2 में 3,582 सीट्स अवेलेबल थी। इसका मतलब ये है
मात्र 35% बच्चों ने रिपोर्ट किया था राउंड 1 में। इसका ये भी मतलब है कि बहुत बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया, वो चाह रहे थे फ्रेश राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करें। और उनमें से कई ऐसे बच्चे थे, ऑलमोस्ट लाइक 40% बच्चे, जिनका स्टेट में ज़्यादा उनका प्रेफरेंस था, वो स्टेट को ज़्यादा फोकस करके चल रहे थे। राउंड 1 में उन्होंने देख लिया, उनके पास ऑप्शंस अच्छे नहीं आए, तो उन्होंने राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा के जहाँ पे अपनी स्टेट को प्रेफरेंस देना ज़्यादा बेहतर समझा। तो आप देखिए 65% सीट्स अगर राउंड 2 में अवेलेबल थी तो वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको होपफुल रहना चाहिए। कट ऑफ में एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4,000 रैंक या फिर एटलीस्ट 3,000 रैंक का तो वेरिएशन आपको राउंड 1 से राउंड 2 में देखने के लिए मिलेगा। तो कभी भी आप अर्ली स्टेज में पैनिक ना हो। अब ये 2020 और 21 के रैंक वर्सेस स्कोर का एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। मैं आपको बता दूं 615 के स्कोर पे 2020 में 13,783 का रैंक था और ये 21 में 13,500, यानी कि रैंक यहाँ पे अच्छी आई हुई है 2020 के कंपैरिजन में, मतलब रैंक ऊपर की तरफ गया है। 600 के स्कोर पे भी अगर आप देखिए 20,170 का रैंक था अगर 20 में, अप्रॉक्सीमेटली 18,648 रैंक रहा है 2021 में। तो यहाँ पे भी बच्चों को फायदा हुआ है। लेकिन कहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ है, कहाँ से नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा वो स्टार्ट होता है इस स्कोर से 500 एंड बिलो। तो 500 बिलो पे हम देख रहे हैं ये ग्राफ नीचे की तरफ गया है, यानी कि रैंक आपका घट गया है 2020 के कंपैरिजन में। 500 पे भी एक बड़ा गैप आपको देखने के लिए मिल रहा है, 400 पे आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है, 300 पे इनफैक्ट और ज़्यादा बड़ा गैप है, और 200 पे भी बहुत बड़ा गैप है। तो आप इस हिसाब से आप इस चीज़ को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि किस स्कोर रेंज में सबसे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और कहाँ पे आपको कंपटीशन मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। तो 500 एंड 400 के बीच में तो मोर और लेस एक जैसा पैटर्न रहेगा। 2020 में जिस हिसाब से कंपटीशन थी उसी हिसाब से रहेंगे, बट सबसे ज़्यादा चैलेंज 300 एंड 200 के स्कोर के रेंज के बच्चों के लिए होंगे। तो आप इस स्कोर में आप जो भी ऑप्शंस को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ एक सेफर बैकअप प्लान बना के चलिएगा। एक दो ऑप्शंस को बिल्कुल सोच के मत चलिएगा कि यही हो जाए। आपको कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो वो ऑप्शन अगर अच्छा है तो आप ज़रूर लीजिए, तो वो बैकअप आपका प्लान बनना चाहिए। तो प्लान बी के साथ में आप इस स्कोर रेंज में ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। अब ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की एनालिसिस है। मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा जो हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से है। जनरल कैटेगरी में 15,038 का कट ऑफ रहा था 2020 में। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है 15,800 से 16,520। इसके बीच का हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि हमने एनालाइज किया है नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी बढ़ी हैं, नंबर ऑफ़ बच्चे कितने क्वालिफाई कर रहे हैं और किस हिसाब से बच्चों का क्या प्रेफरेंसेस रहेगा, अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे कट ऑफ अपना एक्सपेक्टेशन यहाँ पे डाला है जो ये है। ओबीसी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में 2020 में 13,423 थी, बट चूँकि इस बार रिजर्वेशन का एक आपको एक अलग बेनिफिट मिल रहा है, एक्सपेक्टेड है 16,800 से 17,300 का कट ऑफ। एससी कैटेगरी में 82,000 से 85,000 के बीच में आपको ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी में 97,500 से 98,500 या अप टू 1 लाख तक का आपका कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये वो स्टेट हैं जहां पे ऑल इंडिया कोटा में सब लोएस्ट कट ऑफ हमने ऑब्जर्व किया था 2020 में, और इन स्टेट में मोर और लेस आपको इस साल भी 21 में भी कट ऑफ लो आपको मिलेगा। तो इन स्टेट्स में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और इनकी आप अगर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो इन कॉलेजेस को अगर आप चॉइस फिलिंग में डाल करके चलते हैं तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो ब्लैंक होकर के आप चॉइस फिलिंग मत करिएगा, थोड़ा रिसर्च करके चॉइस फिलिंग करिए और इन स्टेट को ध्यान में रखते हुए करिएगा, जिनमें मैंने यहाँ पे रखा है अंडमान एंड निकोबार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और तमिलनाडु। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 2021 के लिए। आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे इसके लिए आपको इन सब बातों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है वो ये है कि लगभग 2000 एनआरआई सीट एक्सपेक्टेड है जो कि खाली रह जाएंगी मॉप अप राउंड के बाद में। तो स्टे वैकेंसी राउंड में लास्ट ईयर के जैसा पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे कई बार कॉलेजेस ने अपनी फीस पे भी डिस्काउंटिंग ऑफर किया था, प्लस आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि आप स्टे राउंड में कम स्कोर पे भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। राजस्थान, दिल्ली, बिहार ये वो स्टेट हैं जहाँ पे आप हाई कंपटीशन एक्सपेक्ट करिए गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। अगला जो नीट एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है टाइम पे, तो इसको नज़र में रखते हुए आप काउंसलिंग को देखिएगा। लगभग 3000 गवर्नमेंट की सीट्स ऐड हुई हैं, ये भी एक इम्पैक्ट करेगा आपकी काउंसलिंग में। कट ऑफ में थोड़ा सा माइनर वेरिएशन आएगा। प्राइवेट की कट ऑफ में यूपी, बिहार, एपी एंड तेलंगाना
कि कट ऑफ में हम एक्सपेक्ट करें ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि रिलेटिवली बहुत कम ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास में। एक स्कोर रेंज है जहाँ पे बिलो 500 एंड अप टू 200 या क्वालिफाइंग मार्क्स के बच्चे इन स्टेट में फोकस करते हैं अपनी काउंसलिंग को। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा और एक्सपेक्टेशन कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। 600 एंड एबव विल फेस लेस कंपटीशन, क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे आप 2020 से कंपेयर करें तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं कर गए हैं। रिलेटिवली उनको यहाँ पे एक जिस तरह का कंपटीशन एक यूजुअल कंपटीशन है वैसा ही उनको देखने को मिलेगा। लगभग 60% स्टूडेंट प्रिफर्ड करते हैं स्टेट कोटा सीट ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होता है एक बेहतर कॉलेज दूसरे स्टेट में मिले। अगर बेहतर कॉलेज ना मिल रहा हो, रिलेटिवली अगर मुझे कोई मिड रैंक या बॉटम रैंक का कॉलेज मिल रहा है, तो किसी भी बच्चे का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं अपने स्टेट में फिर सेटल हो जाऊँ। तो ये एक फैक्टर ज़रूर रहता है, इसको भी ध्यान में रख करके आप काउंसलिंग को अटेंड करिए। ह्यूज कॉम्पिटिशन बिटवीन 300 to 500 नीट स्कोर, यस बिल्कुल ट्रू रहेगा। आप देखेंगे 300 से 500 के बीच में ऑप्शंस बहुत कम हैं, बजट की वजह से कंस्टेंट होता है और डिपेंडेंसी होती है 3-4 स्टेट के ऊपर में। और आज के डेट में इतनी अवेयरनेस है लोगों के पास में कि वो इन स्टेट को बहुत अच्छी तरह से फिगर आउट करके चल रहे हैं। तो आप किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लेके चलें, क्या कि लास्ट ईयर का ये कट ऑफ था तो बिल्कुल वैसा ही होगा। आप प्लस 15-20 मार्क्स का आप मिनिमम वेरिएशन लेके चलें, वो ऊपर की तरफ रहेगा और रैंक के अकॉर्डिंग आप अपनी कट ऑफ का एनालाइज करें। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग का एक बहुत अच्छे तरीके से आपको एक फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। होपफुली हमारा ये सेशन आपको पसंद आया। हम आने वाले सेशन में आपके साथ में अलग अलग स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे कि डीम्ड मेडिकल कॉलेज के बारे में एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ यूपी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ अदर स्टेट्स या एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में हम अपनी वीडियोस लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखिए और हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.